डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था और इस कक्षा में हम राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। प्रजामंडल आंदोलन क्या होता है? यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो प्रजा प्लस मंडल, प्रजा मतलब जनता और मंडल मतलब कुछ संस्थाएं जो जनता को उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए, मूल अधिकार दिलाने के लिए, संवैधानिक शासन स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही थी। यदि हम राजस्थान की रियासतों की स्थिति देखते हैं तो राजस्थान में न केवल रियासतों का शासन था बल्कि ठिकानों का शासन था और अंग्रेजों का भी शासन था। इस प्रकार जो जनता थी, जनता पर तीन स्तर पर यातनाएं, दुर्दशा हो रही थी। एक तो राजा कर रहा था लाग बाग लगाकर, कर लगाकर। दूसरी जनता कर रही थी, जनता पर ठिकानेदार कर रहा था। तीसरा अंग्रेज कर रहे थे। और इन तिहरी प्रकार की यातनाओं से जनता बहुत परेशान थी। जनता की इस दुर्दशा के विरुद्ध जनता ने एक बिगुल बजा दिया। इस प्रकार बहुत सारी संस्थाएं अवतरित हुई। इन संस्थाओं में एक प्रथम कोटि के नेता होते थे। प्रथम कोटि के नेता, इसका मतलब जब हमारा प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो गया, प्रजामंडल बनने लगे, उससे पहले भी इन नेताओं ने योगदान दिया था। मैंने एनसीईआरटी में से इन नेताओं का नाम देखा है। इसमें ऐसे के ऐसे जो हमारे राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उसमें अर्जुन लाल सेठी जी का, केसरी सिंह बाहरट, स्वामी गोपाल दास, राव गोपाल सिंह का नाम है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर से है और उन्होंने राजस्थान का जो प्रजामंडल है उसमें जनता को एकत्रित करने, उनको मूल अधिकार के बारे में ज्ञान कराने के लिए बड़ा सहयोग किया। केसरी सिंह बाहरट का बड़ा योगदान रहा, वो शाहपुरा के थे। आपको जैसा पता है, चेतावनी ना चुंगटिया जो उनकी कृति है, उससे बहुत सारे जो युवा हमारे नेता थे उनको बहुत सा उत्साह मिला। स्वामी गोपाल दास है जो चूरू से जिनका संबंध है, जिनका सीधा विवाद हमारे गंगानगर गंगा सिंह से हो गया था। राव गोपाल सिंह जिनका संबंध खरवा से है, इन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति केवल जनहितार्थ के लिए खर्च कर दी थी। इस प्रकार शीर्ष कोटि के नेताओं का प्रजामंडल आंदोलन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब हम प्रजामंडल किस उद्देश्य से स्थापित हुआ था उसमें हम देखते हैं कि प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। उत्तरदायी शासन जनता द्वारा जनता के लिए स्थापित किया जाएगा। मूल अधिकार जनता को दिए जाएंगे। संवैधानिक शासन जनता का स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रजामंडल जब बने थे उससे पहले बहुत सारी संस्थाएं बनी थी। उसमें महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में हम देखते हैं। पहली अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 27 में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। इनके जो नेता थे वो रामचंद्र राव थे। दूसरी संस्था राजपुताना, देशी राज्य लोक परिषद थी। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, अजमेर में स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना राम नारायण चौधरी ने की थी। राम नारायण चौधरी ने की थी। ये राम नारायण चौधरी वही हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान बिजोलिया
किसान आंदोलन में भी रहा है, बेगू किसान आंदोलन में भी रहा है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद स्थापना 1929 जोधपुर में। जय नारायण व्यास संस्थापक थे जिसके द्वारा स्थापना हुई थी। इसके अलावा प्रजामंडल को अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता देने के लिए कांग्रेस द्वारा हरिपुरा सम्मेलन अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन का आयोजन किया गया था 1938 में। उस समय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और इसमें प्रजामंडल को अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता दे दी थी कि भाई प्रजामंडल बनाना लीगल है। प्रजामंडल को मान्यता दे दी। चूंकि प्रजामंडल की स्थापना 1931 से ही हो चुकी थी, अखिल भारतीय स्तर पर 1938 में बताया गया था। 1931 में क्या जयपुर और बूंदी की स्थापना हुई थी। वहीं 1934 में भी हुई, 1936 में भी हुई। अब 1938 में बहुत बृहद स्तर पर, इसका मतलब 5 प्रजामंडलों की स्थापना हुई। मारवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। प्रजामंडल में जो उद्देश्य थे वो महत्वपूर्ण थे। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, मूल अधिकार देना जनता को, संवैधानिक शासन की स्थापना करना। शीर्ष पंक्ति के नेता बहुत थे जिसमें अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड़, स्वामी गोपाल दास, राव गोपाल सिंह खरवा थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई। राजस्थान में नहीं हुई, बॉम्बे में हुई। रामचंद्र राव ने अध्यक्षता की। इसके अलावा राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद, नाम करना आसान है, याद करना। भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अखिल भारतीय, यहाँ राजपुताना या मारवाड़ स्तर पर आ रहा है। 1928 में राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद अजमेर में स्थापित होती है। राम नारायण चौधरी, ये राम नारायण चौधरी वही हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन में सक्रिय थे। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में होती है। जोधपुर में स्थापना होती है। जय नारायण व्यास इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा इसी बीच कांग्रेस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन का आयोजन 1938 में किया जाता है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं और प्रजामंडल को मान्यता प्राप्त हो जाता है राष्ट्रीय स्तर पर कि अब लीगली प्रजामंडल स्थापित किए जा सकेंगे। इससे पहले 1931 तक प्रजामंडल हमारे राजस्थान में स्थापित किए जा रहे थे। 1931 में जहाँ जयपुर और बूंदी में स्थापित किया गया, उसके बाद में 31 के बाद में 34 में, फिर 36 में और यहाँ 38 में तो 5 स्थापित किए गए, जिसमें यहाँ मेवाड़, यहाँ पहले मैंने गलत बता दिया था, यहाँ मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली स्थापित किया गया। अब हम सन के दिनांकों के डेट्स के हिसाब से राजस्थान प्रजामंडल मानचित्र के माध्यम से अगले क्लास में जानेंगे।